क्या आपको पता है कि 90% स्टूडेंट्स को इस बेसिक एजुकेशन टर्म की फुल फॉर्म पता ही नहीं होती? जी हाँ, और यही 2026 के एग्जाम्स का लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको दूसरों से आगे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना पीएम कुसुम में कुसुम का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 2, डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाने वाले भारत के एबीएचए कार्ड में एबीएचए का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। प्रश्न नंबर 3, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संपत्तियों के डिजिटल मैपिंग के लिए उपयोग की जा रही योजना स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 4, भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश के संदर्भ में अक्सर उपयोग होने वाले एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे बैंकिंग सुरक्षा एआई मॉडल म्यूल हंटर के संदर्भ में वित्तीय अपराधों में एएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। प्रश्न नंबर 6, सरकारी टेंडर और ई कॉमर्स के लिए उपयोग होने वाले जेम पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 7, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रसाद योजना में इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलेशन हेरिटेज एग्मेंटेशन ड्राइव। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्ट्स में उपयोग होने वाले शब्द आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 9, उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 10, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उपयोग होने वाले पीएलआई योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रश्न नंबर 11, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में चर्चा में रहने वाले डब्ल्यूटीओ का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 12, भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण सूचना देने वाली संस्था सिविल का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 13, साइबर सुरक्षा समाचारों में बार बार आने वाले सीआरटी इनका
फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 14, सरकारी वित्तीय लेन देन और बजट प्रबंधन को डिजिटल बनाने वाले PFMS प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न नंबर 15, भारत सरकार द्वारा MSME क्षेत्र को रेटिंग देने के लिए शुरू की गई जेड योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। प्रश्न नंबर 16, जैव विविधता और संसाधनों के लाभ साझाकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते ABS का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। प्रश्न नंबर 17, भारतीय शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग संगठन OECD का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन विंग UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिफाइड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 20, बैंकिंग में NPA संकट को सुलझाने के लिए बनाई गई ARC कंपनियों का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। प्रश्न नंबर 21, भारत की नई शिक्षा नीति नेप के तहत छात्रों के लिए जारी किए जा रहे अपार ID का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 22, वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात निर्यात पर रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था SIPRI का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 23, भारत के टेलीकॉम सेक्टर को नियंत्रित करने वाली संस्था TRI का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 24, अंतरिक्ष विज्ञान में नासा और इसरो के संयुक्त उपग्रह मिशन निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 25, इंटरनेट सुरक्षा और डोमेन प्रणाली में उपयोग होने वाले DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। प्रश्न नंबर 26, भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए उपयोग होने वाली तकनीक DBT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रश्न नंबर 27, व्यापार सुगमता सूचकांक और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में EODB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, वैश्विक भूख सूचकांक और स्वास्थ्य रिपोर्टों में आने वाले शब्द बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। प्रश्न नंबर 29, बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए यूविन पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका नाम कोविन की तर्ज पर महिला और बच्चों के टीकाकरण के लिए रखा गया है। स्वतंत्र ब्रांड नेम है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। प्रश्न नंबर 30, वित्तीय समावेशन और छोटे व्यवसाय को लोन देने वाले संगठन सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।